नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस जिंदगी में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्या है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो सर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट है क्या। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्या है आप लोग जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए आपको एक पेपर कंडक्ट कराया गया जिसका नाम क्या है, पीईटी। पीईटी मतलब प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको देना अनिवार्य है जब भी आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम साल में एक बार होगा। ठीक है, जब आप इसको दे देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, ये 100 क्वेश्चन कितने नंबर का, 100 नंबर का। कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब भी आप इस एग्ज़ाम को देंगे, एग्ज़ाम आप पास करेंगे, उसके बाद में आप क्या हो जाएंगे, जब भी आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं या 50, 60, 70% नंबर पाते हैं, तब आप क्या कर पाएंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितनी भी सारी वैकेंसी आएंगी या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जितनी सारी वैकेंसी आएंगी उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये क्या है, ये प्री है। क्या है ये, प्री है। ये क्या है, प्री बोर्ड है। प्री आप दे चुके हैं, आपको मेंस में बैठने का चांस मिलेगा। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू कितनी सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे अब आने वाली कौन सी वैकेंसी है, लेखपाल आने वाली। कौन सी वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल आने वाली है। और कौन सी आने वाली है, बीडीओ आने वाली है। कौन सी आने वाली है, बीडीओ, जो कि पेपर कैंसिल हो गया लेकिन अब जो आएगी वो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आएगी। और कौन सी आती है, जूनियर असिस्टेंट आता है, फिर वन विभाग के पेपर जितने भी आते हैं वो सारे इसी के थ्रू आते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू चाहे जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो किससे कंटेंट होकर आएंगी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू आएंगी। आपको पहले क्या होगा, पहले आपको पेट पास करना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपकी एज क्या है, एज 18 से, एज क्या होगी, 18 से 40 है। मिनिमम एज कितना, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज क्या है, 40 साल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात की जाए, अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कितना, हाई स्कूल, मिनिमम कितना हाई स्कूल, और मैक्सिमम जो भी कर रखे हो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रखे हो, लेकिन मिनिमम क्या है, हाई स्कूल आपको पास करना अनिवार्य है। हाई स्कूल पास होने के बाद आप यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन क्या एज क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इस तरीके से आप जान सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो लेखपाल की तो ठीक है, कितने वैकेंसी आने वाली लेखपाल की, 9000 वैकेंसी आने वाली है। पेपर इसका जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर कब है, 20 अगस्त को। कब है, 20 अगस्त को है। 20 अगस्त को किसका पेपर है, पेट का पेपर है। तो जब आप इस पेट के पेपर को पास कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा 60% अंक लाता है, कितने में, 100 में। जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, आप कितने 60 नंबर या फिर 60 क्वेश्चन सही करते हैं या फिर 60 नंबर आप लाते हैं। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग -25 की है। ठीक है, 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो जब भी आप 60% मान लीजिए नंबर लेके आए, आप लेखपाल की वैकेंसी कितनी है, 9000। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से कितनी वैकेंसी आई, मान लीजिए लेखपाल की 9000 वैकेंसी आ गई। कितनी, 9000 वैकेंसी। तो आपको इसमें अब जब आप प्री पास कर रखे होंगे तो आपको इसकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आते हैं, आप 60% नंबर पाते हैं, अगर आप मेरिट में आते हैं तभी आप इसमें लेखपाल में फॉर्म डाल सकते हैं। लेखपाल का फॉर्म तभी डाल सकते हैं। इसकी मेरिट किस हिसाब से बनती है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि मान लीजिए कोई बच्चा कितना, यूपी ट्रिपल एस सी 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 में 100 लेके आया। कितना, 100 में 100 नंबर लेके आया, 100% नंबर लेके आया। तो जब यूपी लेखपाल का फॉर्म फिलअप होगा या फिर फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें क्या देगा, पीछे से, जैसे ये 100% है। ठीक है, तो कोई बच्चा 95% पाया होगा, तो कोई बच्चा 94% पाया होगा, तो कोई बच्चा 90% पाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीछे से इसके जैसे 9000 वैकेंसी है तो 9000 का 10 गुना, 9000 का कितना, 10 गुना, मतलब 90000। कितना, 90000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, कितना बच्चे को बुलाया जाएगा, 90000 बच्चों को। तो 90000 बच्चों को कौन बच्चे रहेंगे, ये 25% थोड़ी ना रहेंगे, ये पीछे से रहेंगे। पीछे से कितने, जैसे कि 95%, 94%, 90%, जहाँ तक आएगा 80%, 70%, जहाँ तक आएगा 87%। ठीक है, 80%,
तो जहाँ तक ये पहुँचेगा 90,000 बच्चे जहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे मान लीजिए 60% तक पहुँचे तो 60% तक जितने बच्चे वहाँ तक पहुँचे उन बच्चों को इसमें लेखपाल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल के लिए इन बच्चों को 90,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, बाकी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए उसके बाद कोई भी वैकेंसी और आती है, लिपिक की वैकेंसी आ रही है, कितनी 30,000 वैकेंसी लिपिक की कितनी आ रही है, मान लीजिए 30,000 वैकेंसी लिपिक की आ रही है, तो इसमें क्या होगा, इसका 10 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसका भी 10 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा, तो मान लीजिए 3 लाख बच्चों को बुलाया गया। तो 3 लाख बच्चों को बुलाया गया, जब 3 लाख बच्चों को बुलाया गया तो फिर भी ये नहीं कि आगे से बुलाया जाएगा ना, पीछे से, फिर पीछे से बुलाया जाएगा। ये 60% तक अगर बच्चों को बुलाया गया तो 60% वाले बच्चों तक जितने भी बच्चे हैं उनको बुला लिया जाएगा। तो इतने ही बच्चे पेपर दे पाएंगे, इतने ही बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या, कि हमें प्री या फिर पेट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। बहुत अच्छे से करने के लिए आपको कम से कम मार्क्स आपको 75% से नीचे नहीं लाना है। 75% से आप जितना ऊपर लेके आएंगे, आप तब जब आप 75% मार्क लेके आइएगा तब आप ये सोचिएगा कि हमारा लेखपाल में फॉर्म हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेखपाल के फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कितना, कम से कम 75% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो आपको 75% मार्क्स लाने हैं। इसके लिए हम अपने चैनल पे, ठीक है, हम अपने चैनल पे इसका टेस्ट हर एक मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराएंगे। जैसे कि उसका क्या नाम है, रीजनिंग का 5 नंबर है, मैथ का 5 नंबर है। ठीक है, रीजनिंग का 5 नंबर, मैथ का 5 नंबर है, या फिर ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ का 10 नंबर है। तो इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को मिला करके हम टेस्ट कराएंगे। पर डे टेस्ट चलेगी, दो घंटे की 2 लेक्चर रहेंगे। तो आप लोग लेक्चर को देखिए। अभी एग्ज़ाम आज 10 तारीख है, ठीक है, 10 तारीख है, 10 जुलाई है, 20 अगस्त को पेपर है। 40 दिन का समय, कितने दिन का समय है, 40 दिन का समय है। तो 40 दिन अगर आप लोग 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो 40 दूना 80, ठीक है, 80 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, 40 दूना 80 घंटे लगभग आपका कवर हो जाएगा। 3-4 हज़ार क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 3-4 हज़ार क्वेश्चन में आपको अगर 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रोज़ रेगुलर बने रहें। और टेस्ट चालू होने वाली, तो टेस्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतना जान लें कि आपको 75% अंक यूपी SSSC पेट में लाना है, तभी आप लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस हम आपको पूरा एक तरीके से बता देते हैं कि किस विषय में सबसे ज़्यादा कवरिंग विषय है और किस विषय में सबसे ज़्यादा आता है। तो हम आते हैं सिलेबस की तरफ, सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यूपी SSSC पेट का सिलेबस क्या है। तो जैसे उसमें क्या है, नंबर 1 में क्या आएगा, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में क्या पूछा जाएगा, जैसे भारत के इतिहास में पूछा, आप मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए, फिर पूछ लेगा वैदिक संस्कृति के बारे में बताइए, या फिर बौद्ध धर्म से बताइए, जैन धर्म से बताइए। तो इस तरीके से आपसे पूछता है। तो इसके कितने नंबर का पूछता है, ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, यूपी SSSC पेट में कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा। वैसे पूछेगा, फिर क्या पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे कि पूछ लेगा महात्मा गांधी का क्या रोल था, नेहरू का क्या रोल था, या फिर चंद्रशेखर आजाद का क्या रोल था। तो इस तरीके से किसमें पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछता है कि आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे। ठीक है, भूगोल से क्या आएगा, भूगोल में जैसे पहाड़ियां पूछ लेता है आपसे, पहाड़ी पूछ लेता है, नदियां पूछ लेता है, पहाड़ पूछ लेता है। तो इस तरीके से इसमें कितने नंबर आएंगे, भूगोल में 5 नंबर आएंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था में क्या पूछ लेता है, जैसे जीएसटी पूछ लेता है। ठीक है, जीएसटी पूछ लेता है। तो अर्थव्यवस्था से और इसमें जो भी आते हैं अर्थव्यवस्था में सारे पूछता है। तो ये कितने नंबर से आते हैं, 5 नंबर से आता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछता है कि भारतीय संविधान जैसे मौलिक कर्तव्य पूछ लेता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व पूछ लेता है। तो ये पूछता है, तो कितने नंबर से आएगा, ये भी 5 नंबर से आएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में क्या पूछता है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान में जैसे भौतिक विज्ञान भी पूछ लेता है, भौतिक भी पूछता है, रसायन भी पूछता है और जीव भी पूछता है। क्या, जीव भी पूछता है। तो ये तीनों पूछेगा। तो ये तीनों कितने नंबर के आएंगे, तीनों मिला के 5 नंबर के आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है, प्रारंभिक अंकगणित। तो अंकगणित में क्या आता है, अंकगणित में जैसे परसेंटेज आता है, प्रतिशत आता है। ठीक है, अंकगणित में क्या आता है, प्रतिशत आता है, औसत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से
इसमें भी आते हैं, इसमें भी 5-6 चैप्टर हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से ये कितने नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। अब आता है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में क्या आता है, सामान्य हिंदी में आता है कि संधि बताइए, संधि आता है, ठीक है। क्या आता है, संधि आता है। उसके बाद में क्या आता है, पर्यायवाची आता है। क्या आता है, पर्यायवाची आता है। संधि आता है, पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द आता है, लोकोक्तियां आती हैं। तो इसमें ये कितने नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब आता है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी कितने नंबर का आता है, इसमें क्या आता है, इसमें व्याकरण हो गया, इसका क्या हो गया, व्याकरण हो गया। तो व्याकरण हो गया और जो है इसमें वो भी आता है। तो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में क्या आता है, तर्क शक्ति, रीजनिंग, ठीक है। तर्क शक्ति मींस रीजनिंग। तो रीजनिंग में कितने नंबर का आता है, तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, तो रीजनिंग में जैसे कि क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया आएगा। फिर उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है। तो ये भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता में क्या आता है, जैसे कि भारत के मुद्रा आता है, ठीक है, लेखक आता है, भारत के लेखक आते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी आता है। तो ये कितने नंबर का था, ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपको सामान्य जागरूकता भी पढ़ लेना है। उसके बाद क्या आएगा, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, ठीक है। तो ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसमें आपको छांट के आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये कितना क्वेश्चन आएगा, ये 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर उसके बाद में क्या आता है, जैसे ये यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ का है व्याख्या, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सामायिकी। सामायिकी किसको कहते हैं, करंट अफेयर को कहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर को क्या कहते हैं, सामायिकी कहते हैं। तो ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रख के इसको भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ लेना है। उसके बाद क्या आता है, ग्राफ की व्याख्या। तो ग्राफ की व्याख्या आप लोगों को पता है, ग्राफ जो कि ग्राफ में किस तरीके से आता है। तो उसमें एक ग्राफ में कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कितना क्वेश्चन आएगा, ये दो ग्राफ आएगा। तो इसमें कितना, 10 क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या आएगा, तालिका की व्याख्या आएगा। तो तालिका की व्याख्या में, तालिका जैसे कि आप लोगों को पता है कि तालिका में कितने, तालिका में एक तालिका में 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो 5 क्वेश्चन में 2 तालिका आएगी। तो कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का, ठीक है। कितना नंबर का, 10 नंबर का रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तालिका। आपको इसको एकदम खूब सही से पढ़ लेना है, जिससे कि ये ज्यादा मार्किंग का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। उसके बाद में क्या है, ग्राफ भी आपको पढ़ लेना है। ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। सामाजिक, करंट अफेयर आप आज जैसे कि मान लीजिए 20 अगस्त को पेपर है, ठीक है। 20 अगस्त को पेपर है, तो उसके आप 3 महीने पहले का पढ़िए। 3 महीने पहले का करंट अफेयर आप 1 साल का तैयार करके रख लीजिए। 1 साल का तैयार करके रख लेंगे तो आपको कितने नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपठित हिंदी गद्यांश को विवेचन, इसके बारे में आप देख लीजिए कि किस तरीके से का आंसर किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आसानी से करेंगे, तो ठीक है। तो आपको हिंदी पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में 10 नंबर आएगा। तो आपको गद्यांश का विवेचन करना आपको आ जाएगा। तो आपको 10 क्वेश्चन देगा, 10 नंबर का आता है। उसके बाद में क्या आपको पढ़ना है, ज्यादा सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में सॉरी, क्योंकि इसमें 5 नंबर नहीं 10 नंबर का आता है ये। तो इसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश की मुद्रा, देश आता है, देश का मुद्रा आता है, लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से इसमें लेखक का भी, जिसे भारत के लेखक, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको लॉजिकल रीजनिंग आपको पता ही है, तो आप आसानी से 5 नंबर का इसको भी कर सकते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी में आपको व्याकरण में जो भी आता है, तो आप 5 नंबर सामान्य अंग्रेजी से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप पर्यायवाची को देख लीजिए, लोकोक्तियां देख लीजिए, संधि के बारे में आप देख लीजिए। 5 नंबर से ये भी आता है। पर प्रारंभिक अंक गणित को देख लीजिए, प्रतिशत आता है, औसत आता है, और इसमें जो भी 5-6 टॉपिक हैं, तो उसको भी आप आसानी से पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपके सिलेबस को आप ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। ये नहीं कि आप सिलेबस ना देखें और पढ़ते चले जाएं। जैसे मैथ में 5-6 चैप्टर से ही आता है, ठीक है। 5-6 चैप्टर ही आएगा। अब ये नहीं कि आप पूरे मैथ को लगा के बैठे और पता चले कि इसमें 5 चैप्टर आना है, तो मैथ लगाते लगाते 40 दिन बिता दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25, 35, 35, 5, 40, 40, 10, 50, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। कितना हो गया ये, 100। मतलब कि 100 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। तो 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन कितने मिनट में, कितना टाइमिंग क्या रहेगा इसका, 2 घंटे। कितना, 2 घंटे, ठीक है। 2 आवर टाइम रहेगा।
कितना मतलब 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको आसानी से करना है, ठीक है, देख के करिएगा और आसानी से करिएगा। 100 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का माइनस मार्किंग है -25 की, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान में आप रख के इसको करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो जिसके पास जानकारी ना पहुंची वहां तक पहुंचाएं। थैंक यू।